हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। काफ़ी ज़्यादा है ना। आज तो सब बोल रहे होंगे कि मैम की आवाज़ थोड़ी सी भारी आ रही है। जी हाँ, ये तो है ही। और काफ़ी टाइम से बस मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश यही है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किसी तरीके से सफ़र ना करे और उनकी रीडिंग देखने में कोई ढीलेपन या फिर डिले ना हो। तो फिर से लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए रीडिंग। इस रीडिंग में आप अपने पार्टनर पर ध्यान दोगे, जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके बारे में सोचोगे, उनकी छवि अपने मन में बनाना और कोशिश करना कि आप उनसे कनेक्ट कर सको। एनर्जीज़ के थ्रू ऐसा लगे कि आप उनसे कनेक्टेड हो। एनर्जीज़ के थ्रू आप उनको अपने पास बुलाने की कोशिश करना। इस स्पेस में आपके पर्सन की एनर्जीज़ मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। अगर मैं आपके पर्सन को देख के बताऊं, और ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, जेंडरलेस है रीडिंग, मेल फीमेल, आपके घर पे कोई या फिर आपके क्रश की बात हो रही है या ऐसे कोई जो आपसे रोमांटिकली कनेक्टेड है या था या जिसके बारे में आप ऐसा सोचते हो, उन सब से रिलेटेड है ये। कहने का मतलब ये है, इनकी तरफ से एक सरेंडरिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पे कोई नेगेटिविटी हो या फिर मैं बोलूँ कि नहीं आपको इनसे बच के रहना है, सावधान रहना है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि आप स्वागत की तैयारी कर लो। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके ना क्लोज होना चाहते हैं, बहुत क्लोज होना चाहते हैं। और जैसे बोलते हैं ना, इंसान की लाइफ में दो चार ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुत क्वालिटी पीपल होते हैं। तो इनका मकसद ये है कि ये आपके क्वालिटी पीपल बनना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये ना आपके बहुत ही क्लोज आना चाहते हैं, आपको दूसरे तरीके से जानना चाहते हैं। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि जहाँ कहीं पे भी आप जाते हो ना, लोग आपसे मिलते हैं, लोग आपकी बहुत वाहवाही करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। आपको देख के, आपकी लाइफ को देख के मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। पर अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो ना, मैं देख के बता सकती हूँ, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपकी लाइफ ऐसे नहीं बोल रही कि इम्परफेक्ट है, पर आप जैसे लोगों के सामने बिहेव करते हो ना, वो आपकी एक पर्सनालिटी है, गजब की एक पर्सनालिटी है। और आप पर्सनल लाइफ में भी एक अलग तरीके की दूसरी पर्सनालिटी हो। आप सभी के लिए यही मैसेज है। तो आपके पर्सन ना इस बात को जानते हैं, भली भांति समझते हैं। इसीलिए तो आपके पर्सन के मन में ये चीज़ आ रही है। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं इनके मन में देख रही हूँ कि जैसे वो जो क्लोज स्पेस है ना, जहाँ किसी और का आना जाना नहीं है, जहाँ अपने आप को आप खुलकर बयान करते हो, खुलकर एक्सप्रेस करते हो, आपके मन में जो चीज़ चल रही है वो आप बोलते हो, अपनों के साथ बोलते हो, बात को आगे रखते हो। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को भास ही जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पर्सन को भास ही जाती है। तो इसके मतलब ये बोल दूं कि पर्सन अगर आपका ट्रस्ट तोड़ के गए हैं, तो इनके मन में ये है कि आपका ट्रस्ट रीगेन करें। सच में इनके मन में यही है कि आपका ट्रस्ट ये रीगेन करे। ठीक है, आपको ये बार बार भरोसा दिलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये आपसे ना कभी भी मुंह नहीं फेर सकते हमेशा के लिए। अपने मन से ये कभी नहीं बोल सकते कि चलो ठीक है, अब तो रिश्ता ख़त्म हो गया, लेट्स बी फ्रेंड्स।
इन्होंने आपको कभी भी नहीं बोला होगा, क्योंकि अपने आप को ये उस नज़र से देखते ही नहीं कि कोई आया, थोड़े टाइम के लिए रह के फिर निकल लिए। अपने आप को ये उस नज़र से देखते ही नहीं, अगर मैं ध्यान से बताऊं तो इनका हमेशा से यही रहता है मन में कि बस जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ बोलनी है। और जब ये एक ऐसे पर्सन है, हर चीज़ पे काम नहीं करते, हर चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, लेकिन एक बार जो कर दिया ना वो कर दिया। ठीक है ना, एक बार जो कर दिया सो कर दिया। एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसके साथ रहना है, एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही मेरे पर्सन है, तो फिर तो यही है, चाहे फिर खुद स्वयं भगवान ही क्यों ना आ जाए। वैसा ही प्यार ये आपको दिल दे चुके हैं। ठीक है, आप भी महसूस कर रहे होगे, अगर आप टेलीपैथी से कनेक्टेड हो, आपने इनको सपने में देखा है, या फिर आपका ना मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो इनको लेके। ठीक है, ऐसा हो नहीं पा रहा है कि आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ऐसा हो नहीं पा रहा है। थोड़ा भी लेटते हो, आंख बंद करते हो, सुबह उठते हो तो सबसे पहले इनका ख्याल आपके दिमाग में फ्रेश हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे देखने लायक है। इनके बारे में जैसे ही सोचते हो, इमेजिन करते हो आप, हमेशा मैं देख रही हूँ, और जो भी इमेजिन करते हो ना ज़्यादातर वो होता है लाइफ आफ्टर मैरिज। अग्री करते हो? कमेंट सेक्शन में ऑरेंज हार्ट बना दो। आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होगी, आप लोग कैसे रहोगे, आपने क्या क्या किया, ये सारा कुछ आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हो। अब ध्यान से देखोगे तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको एक मैसेज देना चाहते हैं स्पेसिफिक, जो मैं बताना चाहूँगी। ये बोल रहे हैं कि अगर बिगाड़ी मैंने है ना, तो देख लेना, इस बार तुम खुद बोलोगे कि हाँ ये पर्सन मुझे लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं ना कि अभी आपको बोलेंगे नहीं बार बार कि मैंने ऐसे कर दिया, सॉरी एंड ऑल। अगर वैसे देखा जाए तो अपॉलॉजी आपके तरफ नहीं आ रही है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन अगर वैसे देखा जाए एक्सप्रेस नहीं है, इम्प्लाइड है। कहने का मतलब है कि ये आपको बोलेंगे नहीं, पर आपको इनके एक्शन में, इनके रिएक्शन में, फ्यूचर एक्शन में दिख जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। आप जान जाओगे कैसे तैसे ये पर्सन मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे तैसे ये पर्सन कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया से अलग, थोड़ा हट के, चाहे वो आपको ट्रस्ट दिलाना हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हो। तो इनकी कोशिश ये रहेगी, पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये फील करवा सके, महसूस करा सके। धीरे धीरे दूसरी बात ये भी दिखाई दे रही है, जैसे मैंने कहा सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये है ना कि अब इनको ना ये नहीं लगता जैसे इनको पहले लगता था कि आप कुछ नुकसान कर रहे हो, या आप इनको भड़का रहे हो, या आप इनके खिलाफ जा रहे हो। ऐसा नहीं लगता। जबकि मैं देख रही हूँ, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, दिल बनता बनता आधा रह गया है। किस किस को हाफ हार्ट दिख रहा है, किस किस को हाफ हार्ट दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अब आप इनका कोई नुकसान चाहते हो, या फिर आपने कभी कुछ इनको गलत बताया हो। ये चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। इसके बारे में प्लीज़ बी अश्योर्ड, ऐसा ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। पर आप खुद देख लो, इनके मन में ना ये चीज़ ज़रूर है कि धीरे धीरे आप दोनों के बीच में ना अब बनने लगेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है,
अब आप ऐसा लगता है कि आप एक इमेच्योर फेज से, जैसे आप बहुत होगा कि यंग हो गया, बहुत टाइम से साथ हो गए, तो एक फेज़ ऑफ इमेच्योरिटी भी आई है आप दोनों के बीच में। अब दोनों इमेच्योरिटी के फेज से एडल्ट फेज में जा रहे हो, और देख रही हूँ यहाँ पे दोनों का ग्लो अप भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी कुछ, मतलब मैं बता रही हूँ, एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे हो। काफ़ी कोलैबोरेट कर रहे एक दूसरे को। एक चीज़ और आज अनाउंस करना चाहूँगी, काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैं ना बहुत सुबह सुबह एक आध बार फ्री हुई हूँ। मुझे पता है आप लोग भी काम कर रहे होगे, सुबह हर कोई अवेलेबल नहीं है, इसलिए शाम का थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था लाइव करना। मैंने पढ़ा भी, कमेंट सेक्शन में भी पढ़ा भी, डोंट वरी। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं भी लिखोगे ना, तभी मुझे लाइव रीडिंग तो लानी होती है। स्पेशली जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली कम्युनिटी टैब पे भी डाला था कि आप फ्री क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो, तो जल्दी से जाके पोस्ट कर देना, क्योंकि आज शाम तक या रात तक वो पोर्टल मैं बंद कर दूंगी। उसके बाद जो कमेंट्स आएंगे ना कम्युनिटी पोस्ट पे चैनल के टैरो ट्रीट्स, तो उसमें जो लाइव रीडिंग का जो है, फिर उसके बाद वो एंट्री नहीं ली जाएगी। तो मैं देखूंगी उस हिसाब से पहले किसने किया था उस हिसाब से। और अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है, शाम तक आप कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप फॉलो कीजिएगा जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, समझे। तो आज शाम को लाइव रीडिंग भी आएगी। करीब करीब आप ये मान लो कि आप पूछ रहे होगे कि मैम कब आएगी, तो आप ये मान लो हम रखेंगे 7 बजे के आसपास, ठीक है। मैं पूरा कोशिश करूँगी, मैं डाल दूँगी कम्युनिटी टैब पे। तो आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। दूसरी चीज़ और, होप मत खोना, क्योंकि जो आपकी 1% होप बची हुई है ना रीडिंग को देख के, मैं बता रही हूँ उसी 1% होप ने इतनी स्ट्रांगली आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर दिया है कि ये पर्सन जाए तो जहाँ जाए कहाँ, और ये रुक कर ही आपके पास ही आ रहे हैं, घूम फिर के आपके पास आ रहे हैं। जितने भी डिलेज़ हैं वो फाइनली फ्रूटफुल हो रहे हैं। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। हाँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलूँगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। 1221 मुझे दिख गया है, बहुत लकी नंबर है। ये इंसान देख लो किस तरीके से इतनी मुश्किल के बाद भी ऐसा लग रहा है एक पैर पे खड़े हो गए हैं, और फिर भी ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी यू कैन सी। रेड हार्ट से कमेंट सेक्शन को भर देना। बाय बाय।